जी, मैं सजाद हुसैन शाह आपको अपने चैनल दुबई ड्राइवर 512 में खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे कि जो लोग ट्रेलर ड्राइवर हैं और उनकी मैट्रिक नहीं है तो क्या वो भी यूरोप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पॉइंट आपके नॉलेज में लाता हूं ताकि आप लोगों को फैसला करने में आसानी हो सके। वीडियो का आगाज अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से जिसने तमाम इंसानों को खूबसूरत शक्ल शुबात दी। दरूद पाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे लाखों करोड़ों दरूद और सलाम। जी, इससे पहले भी हम कई वीडियो में बता चुके हैं और हमारी कोशिश होती है, क्योंकि जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तानियों के ऑलमोस्ट वीज़े काफ़ी हद तक बंद हैं और जो लोग यहाँ हैं उन्हें चाहिए कि वो एक तो लाइसेंस लें और जिनके पास लाइसेंस है वो ज़रूर बाहर के लिए अप्लाई करें। कई लोग कहते हैं कि नहीं भाई हमारा काम इधर ही अच्छा है, हम फिट हैं। नहीं, लेकिन आने वाला टाइम उन्हें बताएगा कि यहाँ काम भी अच्छा है लेकिन इससे अच्छा काम यूरोप में है। अब कई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि ड्राइवर तबका होता है वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा तो होता नहीं है कि काम कहें कि भाई मैट्रिक एफ है, BA MA है। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जिनकी BA MA है, लेकिन ऑलमोस्ट लोग जो है वो अंडर मैट्रिक होते हैं। अब इनकी जो शर्त है यूरोप जाने के लिए वो बेसिक इंग्लिश है। अच्छा, बेसिक्स इंग्लिश हम किसको बोलते हैं? आपको अपना नाम बताना आना चाहिए। किसी के बारे में अगर कोई आप ड्राइविंग के हवाले से बात सुन रहे हैं वो आपको समझनी चाहिए। और इसके बाद तो आगे ऑलरेडी ट्रांसलेटर मौजूद हैं। आप किसी के भी मैसेज को, वॉइस मैसेज है तब भी, दूसरा मैसेज है, आप ट्रांसलेट करके बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं और उसका रिप्लाई कर सकते हैं। अब चीज़ ये है कि कई कंट्री ऐसी हैं जो मैट्रिक की सनद लाजम लेती है और सिर्फ सनद का होना ज़रूरी नहीं है, उसको बोर्ड से अटेस्टेड, IBC से अटेस्टेड, फिर उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होना उसका बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी है। लेकिन कई कंट्री ऐसी हैं, क्योंकि हम जब शेंजन की बात करते हैं तो शेंजन किसी एक कंट्री का नाम नहीं है, वो 29 कंट्रीज हैं और हर कंट्रीज का जो है वो अलग-अलग प्रोसीजर है। अब कई कंट्रीज ओरिजिनल पेपर डॉक्यूमेंट्स पहले लेती हैं, अटेस्टेड शुदा ओपोस्टाइल लेके, फिर उसके बाद ऑनवर्ड प्रोसेस करती हैं। कई कंपनियां पहले वर्क परमिट देती हैं, फिर उसके बाद एम्बेसी के टाइम वो डॉक्यूमेंट्स लेती हैं। तो कई लोग जो अंडर मैट्रिक हैं वो कहते हैं कि भाई हम नहीं अप्लाई कर सकते, भाई बहुत मुश्किल है। नहीं, बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत मुश्किल तब है जब आप इरादा नहीं करते। जब आप इरादा कर लेते हैं तो फिर बहुत मुश्किल वाला लफ्ज़ आप निकाल दीजिए, फिर आप ट्राई करें, कोशिश करें। कोशिश इंसान के जिम्मे है, बाकी उसका जो रिगार्ड है वो अल्लाह ताला की ज़ात देती है। अगर दाना पानी है तो मेरा एक खास दोस्त जिसको सोए ओके और नो प्रॉब्लम के कोई दूसरा वर्ड्स नहीं आता था, वो भी ऑलरेडी पहुंचा हुआ लिथुआनिया। तो ये कहना नामुमकिन चीज़ है कि ऐसी स्टोरी है नहीं, स्टोरी है। अब डिपेंड करता है कि अगर तो आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है कंपनी आपसे पहले ही ऑनलाइन इंटरव्यू ले लेती है। लेकिन कई जगह पे आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई करते हैं तो एजेंसी वालों को बहुत पता होता है कि कौन सा उनका क्लाइंट्स है जिसे एडवांस में इंटरव्यू चाहिए, कौन सा क्लाइंट्स है जिसे बाद में जो है एम्बेसी को इंटरव्यू चाहिए। तो इस तरह की कई एजेंसियां हैं, हमारे नॉलेज में भी हैं, जो ठेका सिस्टम भी करती हैं और कई ऐसी हैं जो बहुत कम रेट पे करती हैं और अगर आपकी मैट्रिक की सनद नहीं भी है तब भी जो है वो आपका प्रोसेस करती हैं। अब आगे जब से लिथुआनिया काम खत्म हुआ है, लिथुआनिया का तो आपके नॉलेज में था कि सैकड़ों में नहीं हजारों की तादाद में ड्राइवर जा रहे थे और हर एजेंसी जो है उसकी जो सक्सेस रेट था वो बहुत ज़्यादा हाई था। जब से लिथुआनिया ख़त्म हुआ तो इसका यह मतलब नहीं है कि ड्राइवर की मांग ख़त्म होगी। मांग तो वही है, डिमांड तो वही है, लेकिन अब हो इस तरह रहा है कि जो छोटे कंट्रीज़ हैं, अब मैं मिसाल करूँ स्लोवानिया, स्लोवाकिया, बोस्निया, बल्गारिया, रोमानिया, एस्टोनिया है, तो इस तरह की कई कंट्रीज़ जिनके पास छोटे लेवल पे ट्रांसपोर्ट कंपनी है तो उन्हें 5, 10, 20 ड्राइवर इस तरह चाहिए होते हैं। तो वो एजेंसियों वाले जो है कंसल्टेंट वो ऑलरेडी उनके साथ अटैच होते हैं। तो उस सूरत में जो लोग मैट्रिक नहीं हैं तब भी वो मायूस ना हो और अपने आप को तैयार करें जाने के लिए। और बहुत कम रेट जो है वो एजेंसियों वाले के मुख्तलिफ रेट है, मैं ये नहीं कहता किसका कितना है, हमारा उससे तल्लक नहीं है। लेकिन हम जिससे काम करते हैं या करवाते हैं या करवाना चाहते हैं या जिसको अपने बंदे रेफर करते हैं उसके साथ हमारी कोशिश होती है कि वो हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको 100% पहुंचाए। तो लिहाजा जो लोग भी जाना चाहें और जो हैं वो ज़रूर कोशिश करें, बजाय ये सोचे कि आगे क्या होगा, एम्बेसी में क्या होगा, हम जा सकेंगे कि नहीं। नहीं भाई, अगर आप दुबई में आ गए, यहाँ आके अपने लाइसेंस ले लिया
तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहे तो आप आगे भी जा सकते हैं। हम कोशिश ये करते हैं, क्योंकि अपने 17 से 18 साल के एक्सपीरियंस की बिना पर जो हमने दुबई में गुजारा, तो हम उसे ये तो नहीं कह सकते कि हमने ज़ाया किया, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हमने वो कोई सक्सेस उससे हासिल की। आज भी ड्राइवर हैं, कुछ लोग चले अपनी गाड़ियां ले लेते हैं, अगर वो अपनी गाड़ियां भी ले लेते हैं तो उस सूरत में भी उन्हें मसाइल और मुश्किलात का सामना रहता है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे जानने वाले हैं जिन्होंने अपनी गाड़ियां सेल करके यूरोप के लिए अप्लाई किया और पहुंचे। तो लिहाजा जो लोग यहाँ पर हैं और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो ज़रूर कोशिश करें। अगर उन्हें ट्रेलर का लाइसेंस मिलता है वो ट्रेलर का लें, और इसके अलावा अगर उन्हें बस का मिलता है तो बस का, ट्रेलर और बस ऐसा दोनों जो लाइसेंस हैं जिनकी डिमांड जो है वो यूरोप में, कनाडा में बहुत ज़्यादा है। अगर ये आप लाइसेंस नहीं ले सकते, आप दुबई में ही रहना चाहते हैं, तो आप छोटी गाड़ी का भी लाइसेंस ले सकते हैं। तो लाइसेंस ज़रूर पकड़िए, अपने आप को लेबर की कैटेगरी में से निकाल कर थोड़ा सा बेहतर कैटेगरी में लेके आइए। हमेशा की तरह हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। अल्लाह पाक आपको खुश व खुरम रखे। हमें दे इजाज़त, इससे अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।